मेरे सामने एक बयान पड़ा, एक वजीर का फरमा रहे अनकरीब आवाम को सस्ती चीनी मिलेगी, और आगे लिखा है पाकिस्तान हर फोरम पर भारतीय बर्बरियत सामने लाता रहेगा। सर, भारत को कोसने से पहले अगर हम ये देख लें कि हम खुद अपने अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। पेट्रोल बहरान हुआ, वजीर आजम ने नोटिस लिया, लाइसेंस तक कैंसिल करने के सख्त तरीन अहकाम जारी कर दिए। मैं अभी तक मुंतजिर हूं किसी एक कंपनी की तरफ से कोई मामला होगा, वो स्टे ऑर्डर लेने के लिए जा रहे थे, अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। चीनी बहरान हुआ, उसकी रिपोर्ट फाइल हुई, उसके बाद जो मरकजी किरदार तो नहीं, बहरहाल एक किरदार थे जहांगीर तरीन साहब, वो बैरून मुल्क जाकर के अपने फार्म हाउस में बैठे हैं। एहतसाब की यहाँ बातें हो रही हैं। सर, किसका एहतसाब होगा? वो तो वहाँ बैठे हैं। यहां पेट्रोल शॉर्ट हो जाता है, चीनी वालों को कोई पता नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, चीफ जस्टिस कह रहे हैं, मेरे सामने पड़ा है बयान के अदविया साज इदारों का बहुत बड़ा माफिया, हुकूमत में फैसला करने की हिम्मत नहीं। चीफ जस्टिस, कंपनियां खाम माल की खरीदारी के नाम पर सारा मुनाफा बाहर भेज देती हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या कर रही है? वो ठीक है, वो छोड़ें, ये बरोस के धंधे हैं, अखबार भरे पड़े इस गंद बला से। फिर ये कल्चर किसने बनाया? 3 प्लॉट ले लो। ये जर्नलिस्ट को कभी सुना था? ये जो वोट को इज्जत कंपनी है, कभी सुना था इनसे पहले? लिफाफा जर्नलिस्ट दरवेश लोग होते थे, वो अपने इश्क करते थे अपने काम से। कैसे कैसे लोग थे, सफेद पोश होते थे, लिखते थे और मजा लेते थे, और कॉफी हाउसेस में बैठ के चाय की प्यालियों में इनकलाब लाते थे। और ये कभी सोचा था ये प्लॉट, ये कल्चर किसने दिया? 3 प्लॉट ले लो, जमीर दे दो, जमीर बेच दो, मेरे भोंपू बन जाओ, मेरे मरासी बनो। 3 प्लॉट दे रहा हूं आपको, एक बेच के घर बना लेना, तीसरा बेच के फर्निश कर लेना। चपड़ कनातियों की तरह रुई बेच रहे हैं, कॉटन एक्सपोर्टर, मत ये कपड़ा बनियाने चड्डियां बेच रहे हैं। वो जमाना देखो किधर जा रहा है। कोई इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ आओ। मेरा ख्याल था एक काम बड़ा आला हो रहा होगा, बैठे होंगे लोग, इनको सारी अब ये कह रहे हैं कि ये बेड़ा गर्क कर गए हैं। वो मुझे तो भाई घर बैठे, मैं तो सोशलाइज करता ही नहीं, मैं तो मिलता जुलता हूं ही नहीं लोगों से, तब भी मुझे घर बैठे पता था कि सूरत हाल क्या है। आपको भी पता होगी, अखबारें भरी होती थी, क्या कर गई है नून लीग, क्या कर गए हैं पीपल्स पार्टी वाले। तो उसमें कौन, तो मुझे अंदाजा था कि इनको तो बिल्कुल पता होगा, और पता होगा तो कल जाके इससे निपटना कैसे, उसकी तैयारी भी हो रही होगी। आई वॉज सच अ ब्लडी फूल, आई वॉज एन इडियट। घर बैठे ही मैंने अज्यूम कर लिया कि ये हो रहा होगा। और रह गई कराची, तो एक बात याद देख, मेरे तो नसीब में लिखा हुआ, मैं तो इतराफ कर रहा हूं आपके प्रोग्राम, मेरे तो माथे पे लिखा है मैं उल्लू का पट्टा हूं, खत्म। मैं तो बेवकूफ बनता ही आया हूं। लोग कहते हैं मायूसी फैलाना, मायूसी फैलाना, मेरे जैसा तो अहमक उम्मीद परस्ताई कोई नहीं। ये कमिश्ने, किकबे, कैबन फील्ड, फलाने टमकाने, यार को खुदा का खौफ करो। छाछ तो बोले यहां छलियां ही बाज नहीं आ रही, को हद होती है। ये ढलान पे गाड़ी है जिसकी ब्रेकें फेल हो चुकी हैं, जिसका स्टीयरिंग कोई उखाड़ के ले जा चुका है, खत्म। ये इकोनॉमियां शिकोनॉमियां, ओ अखलाकियात देखो, आपका हाल तो देखो, किधर खड़े हो। एक हवाई जहाज जो होता है वो एक मोहल्ला होता है पूरा, 100-150 सवारी नहीं, 100-150 घर होता है वो। उनके लाइसेंसेस जाली, उनकी डिग्रियां जाली। वो ये क्या है? दूध आपका केमिकल से बनता है। वहां मुहज्जब दुनिया में गायें दूध देती हैं, यहां मरे हुए जानवरों की अंतड़ियों से ऑयल बनता है, जिसमें खाने बनते हैं। ये चौकों चौराहों पे ये जो बर्गर मर्गर बन रहे होते हैं, क्या कर रहे हो आप इस एनवायरनमेंट में? प्राइमरी पे फोकस करो, बंद करो यूनिवर्सिटियां बनानी। एमए पॉलिटिकल साइंस ही नहीं पैदा होने बंद होते, एमए उर्दू बकोटा रखो कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, इतने एमए पॉलिटिकल साइंस, इतने एमए फलां, इतने एमए फलां। ये एमए शमे प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो, उसको उठाओ। तो इधर क्या है? डंगर खाता
इधर बच्चे बंधे हैं, उधर जानवर बंधे हुए हैं। अंडरपेड, नीम खांदा, अनपढ़ टीचर, ये आपका खाम माल है मुस्तकबिल का। मैं जो कह रहा हूं ना, 15 साल बिल्कुल एक पूरी जनरेशन उठाओ, तब तक पेट पे बांधो पत्थर और सजाएं रखो खौफनाक। कैरेट एंड स्टिक वाला मामला जो है ना, मुहावरा। सर आप जो कह रहे हैं, मैं इसी में से एक सवाल निकाल करके मैं जरा थोड़ा सा तशफ़ी चाह रहा हूं अपनी। आपने कहा पेट पे बांधो पत्थर, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि पाकिस्तानी अवाम ने 72 सालों से इस एक काम के अलावा कुछ नहीं किया। हमारे पेट पे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पत्थर ही बंधा हुआ है। ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारी हुकूमतें हैं जो अलल्ले तलल्ले जो है वो झेल करके और चली जाती हैं। नहीं, आप तो फिर होंगे, मुझे अपना पता है 15 साल बाद कि मैंने डेफिनेटली नहीं होना, और मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि मेरी कब्र पे जूते मारना। आपने दोनों बातें गलत की हैं। पेट पे पत्थर जैसे हमारे बंदे, ये आवारगी, बदमाशी, गुंडागर्दी, अवाम दुश्मनी का नतीजा है। नोबडी हैड एनी आइडिया कि इस लेवल की ये तबाही मचेगी और बर्बादी होगी और हिजरतें होंगी और काफिले लूटेंगे और रेप्स होंगे और बंदे मरेंगे और पीछे रह जाएंगे कोई। तो इधर किसने सोचा था जी? ये तो हिस्सा ही नहीं था प्लान का। इट जस्ट हैपेंड। अब अगर जल्जला आ जाए, अल्लाह माफ करे, तो मैं, आप मुझे कहो कि वो शहीद जल्जला हसन निसार, क्या हो गया भाई? कुर्बानी होती है जो सोच समझ के दी जाए। मार्क्सिस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा 10 साल बाद होगे कहां। तो आज बंदा बंदे को खा रहा है, 10 साल बाद क्या होगा? आपकी इकोनॉमी को माड़ी मोटी ग्रो करनी भी शुरू हो गई, पीछे रह जाएगी बहुत। इलॉजिकल है। हमारा तो मोरालिटी का लेवल ही और हो गया है। इसने क्या पहना है, क्या खाया, फलाना। और मैं कहता हूं वेस्ट में वो खंजीर हराम है, उसमें मिलावट नहीं होती। जिसने खाना है खाए, उसको पता है कि ये खोता नहीं है। आप हलाल में पानी इंजेक्ट करके